तो कानपुर का नाम भारतीय जनता पार्टी ने बदनामपुर बना दिया है। कानपुर का नाम और भाजपा ने कानपुर को बदनामपुर बना दिया। और एक घटना नहीं है जिसकी वजह से मैं ये बात कह रहा हूं आपसे। आज कानपुर का नाम सुर्खियों में किस लिए लिया जाता है? हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, कार पलटने के मामले में पुलिस वकील की कुख्यात गुटबाजी के लिए, पुलिस वकील की कुख्यात गुटबाजी के लिए, इनकाउंटर की स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए, पुलिस पर गलत एफआईआर दर्ज करने के मामले में कोर्ट द्वारा कई हजार का जुर्माना लगाने के मामले में, गलत अफवाह फैलाने पर भाजपाइयों पर एफआईआर होने के मामले में कानपुर को बदनामपुर बना दिया है। कानपुर में गरीब ब्राह्मण मां बेटी की झोपड़ी जलाने के मामले में, सीएमओ द्वारा डीएम के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के भ्रष्टाचार के मामले में, लाल इमली बंद होने के लिए, जबकि लाल इमली या यहाँ की अपनी मिल्स का एक अपना पहचान थी और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था एक समय पर। गंगा नदी में भाजपाई भ्रष्टाचार के काले नाले गिरने में, वो स्पॉट तो हमें आपको याद ही होगा जहाँ सेल्फी ली गई थी। लेकिन गंगा नदी में भाजपाई भ्रष्टाचार के काले नाले गिरने में कानपुर की पहचान नहीं हो जाम से। हम तो चाहते थे कानपुर देखते हुए आते, लेकिन कानपुर में हमारा रूट वो रास्ता निकाला जिसमें जाम न लगे, हम फंसे नहीं। तो लेके गए, फिर लेके वापस आए, फिर लेके आ रहे हैं। नाम बदलने वालों का बस चले तो स्मार्ट सिटी कानपुर का नाम जामपुर कर दें। कानपुर प्रशासन को तो लगता है मोतियाबंद हो चुका है, उसका ऑपरेशन जरूरी है, क्योंकि जाम ही नहीं दिखाई दे रहा है। भाजपा ने यहां इनकाउंटर माफिया, कप सिरप माफिया, नीट माफिया और स्क्रैप माफिया जैसे माफियाओं के नए लेटेस्ट वर्जन निकाले हैं। मुख्यमंत्री योगी जी भूमाफिया के खिलाफ एक्शन लेने को कह रहे थे और कानपुर में बीजेपी नेताओं को भूमाफिया के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा था। भूमाफियाओं के चक्कर में यहां कई दुकानें, कई चीजें गिराई जा चुकी हैं। जब कानपुर के बारे में लोगों की ये राय होगी तो यहाँ कौन निवेश करेगा? और जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए था, आपको याद होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे महत्वपूर्ण बिजली, बिना बिजली के कोई कारखाना नहीं लग सकता है। पनकी का कारखाना, ऊंची ऊंची चिमनी आपने देख ली होंगी, और निवेली लिग्नाइट का ये वो कारखाना घाटमपुर में लग रहा था जिससे न केवल कानपुर बल्कि उत्तर प्रदेश और देश को बिजली मिलनी थी और सस्ती बिजली मिलनी थी। आज बिजली की कीमत क्या है जो आपको हमको चुकानी पड़ रही है? मैं फिर कहता हूं कि कानपुर में सबसे ज्यादा गुंजाइश है कि जहां उद्योग, कारोबार या बड़े पैमाने पे निवेश आ सकता है, क्योंकि इकोसिस्टम और उद्योग कारखाने या पहले से हैं। अगर सही दिशा में सही फैसले, सही तरह के नियम बने और सहूलियत दे सरकार, तो यहाँ निवेश बड़े पैमाने पे आएगा। मैंने फिर पिछली बार भी कहा था, जब मैं आपके कानपुर में के बगल में कार्यक्रम करने आया था, कि इटावा, कन्नौज और कानपुर मिलाकर के ट्रायंगल ट्रेड के नाम से इस क्षेत्र को विकास कराने का काम हम लोग करेंगे। और
लखनऊ में जो गोमती पे रिवर फ्रंट बना है, उससे बेहतर रिवर फ्रंट गंगा पर हम लोग बनाएंगे समाजवादी सरकार में। न केवल रिवर फ्रंट बल्कि रियल एस्टेट को कैसे बेहतर यूज़ करें और नया कानपुर कैसे बच सके। ट्रांस गंगा सिटी को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया है। जो आपने देखा होगा, लाल इमली फिर से गुलजार होगी, मिल्स को फिर गुलजार करेंगे। अगर सरकार इंसेंटिव दे करके अपने लोगों को टेक्सटाइल पार्क, हम ये नहीं कहते कि टेक्सटाइल पार्क के खिलाफ हैं, लेकिन अगर टेक्सटाइल पार्क अपने लोगों को मदद करने के लिए बना रहे हों, तो हमारी समाजवादियों की कोशिश होगी कि जिस समय जनता हमें 27 में जब मौका देने जा रही है, यहाँ पर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल को कैसे सपोर्ट करेंगे, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और वैसे भी कानपुर वालों के कान बहुत तेज होते हैं, पिछली बार भी मैंने कहा था, याद होगा आपको। यहाँ के इनकाउंटर माफिया को तो बॉलीवुड तक से फ़ोन आ रहे हैं। इतनी गजब की स्क्रिप्ट लिखते हैं कि इनके 100 गुना माफ़ हैं। ये कितने भी बड़े माफिया हों, लेकिन एक मामले में कोई इनसे बड़ा, और वो मामला है मुकदमे वापस लेने का। इनके तो 25-30 मुकदमे वापस हुए हैं। कोई इस मामले में इनसे कोई गुना अधिक है। अब क्या उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी नहीं, अभी तो और चल रहा है। सुना है अभी कोई माफिया भाग गया जेल से, आपके बगल से भाग गया। नोएडा वाला भागा बांदा से, लेकिन भगाया गया कानपुर से। नोएडा वाला भागा बांदा से, लेकिन भगाया गया कानपुर से। आखिर पुराना रिश्ता तो है ही ना।